हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में जिसमें हम सीखेंगे त्रिकोणमिति चैप्टर 8 एनसीईआरटी बुक का पहला क्वेश्चन। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इन दोनों त्रिभुज को समझ लेते हैं। समकोण त्रिभुज है तो कुछ जानकारी इसमें ले लेते हैं। जैसे कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कड़ होती है और कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है और यह आधार होती है। जो अगर हम कोण बिंदु ए पर ले तो अगर यहीं पर अगर हम कोण को यहाँ ले लेते हैं सी पर पॉइंट पर, तो उसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कड़ तो हमेशा फिक्स रहती है और ये आधार हो जाएगी। यही आपको बताना था और इसके माध्यम से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और एक और अनुपात आपको याद होना चाहिए। एक आपको मैं बता देता हूँ कि आपको वह अनुपात याद करके रखना होगा क्योंकि यह बहुत काम आएगा। ये वाला अनुपात कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे के कड़ और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे के कड़ और टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे के आधार और कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे के लंब और सेक थीटा बराबर होता है कड़ बटे के आधार और कोसेक थीटा बराबर होता है कड़ बटा के लंब। यह तीन आपको याद हो गया तो और उसका उल्टा ही ये सब है। कॉट सेक कोसेक ये उल्टा ही है। साइन का उल्टा कोसेक है, कॉस का उल्टा सेक है, कॉट टेन का उल्टा कोट है। बस आपको तीन याद रखना है। इसे याद करने का ट्रिक मैं किसी वीडियो में बता दूंगा। आज मैं सॉल्व करूंगा सवाल। तो आइए अब हम सवाल को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहली सवाल में दिया है त्रिभुज ए बी सी में बी समकोण है जिसमें ए बी 24 सेमी है तथा बी सी 60 सेमी है, तो निम्न निम्न के मान ज्ञात कीजिए। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो बेसिकली क्वेश्चन में कहा है कि एक त्रिभुज है, तो हल में लिखेंगे हल हल में हम एक त्रिभुज बनाएंगे समकोण। तो उसके बाद हम बना लेते हैं एक समकोण त्रिभुज बना ए बी सी। और कोण कौन सा कहा है ए लेने का। इसमें भुजा कितना दिया है ए बी 24 सेमी दिया है, तो ए बी हम 24 सेमी मान लेंगे। और कहा है बी सी यानी यह लंब दिया है। लंब थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है, तो लंब कितना दिया है 7 सेंटीमीटर। हमें यह ज्ञात करके हमें किसका किसका मान ज्ञात करना है। पहला दिया है, पहला इसका साइन ए साइन ए का मान ज्ञात करना है और कॉस ए का मान ज्ञात करना है। ये अलग अलग है। और उसके बाद दूसरे नंबर में साइन सी का मान ज्ञात करना है और कॉस सी का मान ज्ञात करना है। तो आइए अब इसे सॉल्व करते हैं। उससे पहले हम ए भुजा निकाल लेते हैं। तो ए भुजा निकालने के लिए कड़ कैसे निकालते हैं, तो उसे निकालने के लिए क्या करेंगे पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। वो क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। वो होती है कड़ का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब हम मान रखेंगे तो कड़ कितना दिया है ए सी नहीं दिया है, तो ए सी का स्क्वायर करेंगे बराबर आधार दिया है 24 सेंटीमीटर, तो 24 का स्क्वायर प्लस लंब कितना दिया है 7 का, तो 7 का स्क्वायर करेंगे। अब हम क्या करते हैं इसे हम ए सी का स्क्वायर करेंगे बराबर 24 का स्क्वायर होता है 576 और 7 का होता है 49। अब इसे हम जोड़ेंगे तो ए सी बराबर ए सी स्क्वायर बराबर इसे हम जोड़ेंगे तो 625 आता है। अब ए सी स्क्वायर में है तो इस साइड जाएगा तो ये अंडर रूट लग जाएगा 625 में। और क्या करेंगे 625 किसका वर्गमूल होता है, वो होता है ए सी बराबर 25 आएगा। 25 का वर्गमूल 25 होता है। तो यह भुजा आ गई 25 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें मान निकालना है तो साइन ए का मान निकालना है। तो साइन किसके बराबर होता है, अभी अभी हमने सीखा कि साइन साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे के कड़। तो माने यहाँ थीटा की जगह ए है तो हम ए ले लेंगे लिख लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे पहले का मान निकाल रहे हैं साइन ए बराबर होगा लंब बटे कड़। इसके हिसाब से लंब कौन है, लंब ए है और कड़ ए है, तो 7 बटा के 25 इसका मान आएगा साइन ए का। और कॉस ए का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, तो कॉस ए का मान निकालते हैं कॉस ए थीटा। कॉस थीटा बराबर किसके होता है आधार बटे कड़, तो इसमें कॉस ए है तो ए इसी को मानेंगे। तो क्या दिया आधार बटे कड़, तो आधार कितना दिया है 24 सेंटीमीटर, तो 24 लिख लेंगे बटे में। उसके बाद कड़ कड़ कितना है 25 है तो 25 लिख लेंगे। यानी कॉस ए का मान 24 बटा के 25 आ गया। अब क्या करेंगे
साइन सी और कॉस सी का मान निकालेंगे। तो इसमें बेसिकली अब हमें कहा है कि इसको त्रिभुज मतलब कोण इसको लेना है, तो ए लेंगे तो नब लंब ए हो जाएगा और आधार ए हो जाएगा और कर्ण ए तो फिक्स रहता ही है। तो आइए अब इसे ले लेते हैं, इसी में हम ले रहे हैं, इसे हम छुपा दे रहे हैं, तो ए हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, साइन सी बराबर किसके होगा, लंब बटे के कर्ण, तो 24 सेंटीमीटर लंब हो जाएगा, तो 24 लिख लेंगे बटा के 25 कर्ण होगा। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, कॉस का मान निकालेंगे, तो कॉस का भी निकाल लेते हैं, कॉस सी बराबर उसके हिसाब से अब ये लंब होगा, ये आधार होगा, ये कर्ण होगा, तो कॉस थीटा किसके बराबर होता है, आप अभी अभी देखें कि आधार बटे कर्ण, तो आधार तो ये हो गया और कर्ण ये, तो ये हो जाएगा 7 बटे के 25 इसका आंसर। यानी हमने जो पूछा था हमने निकाल लिया इस वीडियो में, यानी इस सवाल में हम मान निकाल दिए। उम्मीद करता हूँ यह क्वेश्चन आप सभी लोगों को समझ में आया होगा।